So students, our question is all non-zero complex numbers z satisfying z bar is equal to I z square is for r. Option 1 z is equal to iota, option 2 z is equal to minus iota, option 3 z is equal to root 3 by 2 minus iota by 2, option 4 z is equal to minus under root 3 by 2 minus iota by 2. तो बच्चों हमारे पास ना एक इक्वेशन गिवन है, इधर ना z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें बताना है कि इनमें से z की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। अब हमें पता है कि हमारा z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड जेड स्क्वायर के, है ना। एंड हमें ये गिवन है कि जेड बार इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर, है ना। हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड ना मोड ले लेते हैं इक्वेशन वन को। अगर टेकिंग मोड बोथ साइड्स, टेकिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा हमारा मोड जेड इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, तो अगर हम एक साइड लेके आएंगे तो मोड जेड स्क्वायर माइनस मोड जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम मोड जेड कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा मोड जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा या तो मोड जेड जीरो होगा या फिर मोड जेड क्या होगा, वन होगा। बट हमें गिवन है कि हमारा जेड क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इट मीन्स हमारा मोड जेड इज इक्वल टू वन होगा, जीरो तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब हमारा ये आ गया कि मोड जेड इज इक्वल टू वन। अब इसमें ऐसे करते हैं ना, बोथ साइड्स विद जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय जेड। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू, फर्स्ट वाली को कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय जेड इन फर्स्ट। तो हमारा बन जाएगा जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू आयोटा जेड क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा जेड इंटू जेड बार होता है मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू आयोटा जेड क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा जेड क्यूब इज इक्वल टू मोड जेड किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के, है ना। क्योंकि ये तो हमारा वन नहीं है ना मोड जेड, तो ये आयोटा इस साइड आ जाएगा, तो ये वन बाय आयोटा आ जाएगा ये, है ना। ऐसे लिखते हैं, ये आ जाएगा, ये हमारा वन बन गया। तो हम कंप्लीट लिखे तो वन इज इक्वल टू आयोटा जेड क्यूब। तो यहाँ से हमारा जेड क्यूब आ जाएगा वन बाय आयोटा। इसे रेशनलाइज कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, तो इट मीन ये माइनस आयोटा आ जाएगा, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं जेड क्यूब प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड क्यूब माइनस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के, है ना। तो इट मीन माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, इट मीन माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो हमारा प्लस आयोटा आ जाएगा ना, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा क्यूब रखेंगे तो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ये जाएगा जेड माइनस आयोटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा जेड माइनस आयोटा टू जेड स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा या तो जेड इज इक्वल टू आयोटा होगा या फिर जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन में आ जाएगा टू। तो यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस फोर हो जाएगा, अपोन में आ जाएगा टू। तो हमारी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, है ना। तो हमारी जेड की तीन वैल्यू आ जाएंगी, एक तो होगी हमारी जेड इज इक्वल टू आयोटा, एक हो जाएगी हमारी ये वाली अंडर रूट थ्री बाय टू एंड माइनस में आयोटा बाय टू, एक वैल्यू हो जाएगी हमारा ये भी नेगेटिव में हो जाएगा एंड आयोटा बाय टू भी नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारा एक तो आ गया जेड इज इक्वल टू आयोटा एंड रूट थ्री बाय टू माइनस आयोटा बाय टू, ये वाला भी करेक्ट है, माइनस आयोटा नहीं आया एंड दोनों नेगेटिव वाले भी आए थे। तो इट मीन वन थ्री एंड फोर, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।